हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, ये रागनी के शादी के पार्ट 2 का वीडियो है। आज है 19 तारीख। आज रागनी की बारात आएगी और 20 तारीख को रागनी की विदाई हो जाएगी। दोस्तों, दोपहर का समय हो चुका है। मड़वा बनने की तैयारी चल रही है। पंडित जी रागनी के पापा जी से पूजा करवा रहे हैं मड़वा के पास। दोस्तों, यहीं पे दूल्हा दुल्हन की शादी होगी, 7 फेरे होंगे। रागनी के पिताजी उनको कन्यादान देंगे और रागनी के नए जीवन की शुरुआत होगी। अब एक तरफ नाउन 2 सिलबट्टे रख रही हैं। इस सिलबट्टे में उड़द की दाल पीसी जाती है। इस रस्म को दुल्हन की मम्मी और दुल्हन की मम्मी की देवरानी जेठानी मिलकर के इस रस्म को पूरा करती हैं और ये दाल पीस करके मड़वा में बांधेंगी। अब फिर से दुल्हन के पापा पूजा कर रहे हैं मड़वा के पास। दोस्तों, जिस दिन लड़की की शादी रहती है उस दिन जब तक सिलमान नहीं होता तब तक किसी को भी खाना नहीं खाया जाता। जब सिलमान हो जाता है तब इसके बाद सब लोग खाते हैं। अब मड़वा के पास का सारा काम हो गया, सिलमायन भी हो गया। अब आगे रात में मड़वा के पास सारे रस्म होंगे। ये कोहबर बनाया गया है। कोहबर भी रागनी की बुआ ने बनाया है, बुआ को ही बनाया जाता है। दोस्तों, ये है रागनी की बुआ जी। शाम के 4 बज चुके हैं। अब बुआ जी लावा भूंजने की तैयारी कर रही हैं। दोस्तों, इसमें लेडीज़ आपस में मिलकर के थोड़ा मस्ती मजाक करती हैं। तो बुआ जी को कैसे सजा दिया है इन लोगों ने। अब बुआ जी लावा भूंज रही हैं। लावा जो भूंजी हैं तो 7 फेरे के समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, अब शाम हो चुकी है। हम लोग दुल्हन के साथ ब्यूटी पार्लर में आए हैं। दुल्हन को ब्यूटी पार्लर में ही तैयार किया जाएगा। ब्यूटी पार्लर में जाने से पहले हम लोगों को सोनार की दुकान में काम था तो हम लोग सोनार की दुकान गए थे। फिर इसके बाद हम लोगों को फुल्की की दुकान देख करके हम लोगों को फुल्की खाने का मन हुआ तो हम तीनों चल दिए फुल्की खाने। अब हम लोग फुल्की खाने जा रहे हैं। सबसे पहले दुल्हन पहली फुल्की खाएगी क्योंकि रागनी ज़्यादा उतावली हो रही थी कि मुझे भूख लगी है, मुझे फुल्की खाना है। हंसा ना, खा। दुकानदार। फिर अब हम लोग नमकीन टॉफ़ी वाली दुकान में आए हैं तो रागनी खरीद रही है नमकीन, चॉकलेट, सब कुछ खरीद रही हैं। फिर चल कर के ये पहले खाएंगी तब तैयार होंगी। रागनी से भूख कंट्रोल नहीं हो रहा है तो अभी तुरंत ही खाने जा रही है नमकीन। अब हम लोग ब्यूटी पार्लर में आ गए हैं। ब्यूटी पार्लर वाली भाभी अभी नहीं आई हैं तो हम लोग तब से बैठ कर के खा रहे हैं जो भी खाने की चीज़ें लिए थे। प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी तो ब्यूटी पार्लर वाली भाभी के बेटे थे तो उनसे हम लोगों ने पानी मांगा और खाया पिया। ब्यूटी पार्लर वाली भाभी अभी नहीं आई हैं तो हम लोग अभी ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं बैठ कर के।
अब ब्यूटी पार्लर वाली भाभी आ गई हैं, अब दुल्हन को तैयार करेंगी। ये दुल्हन को अब तैयार कर चुकी हैं। दुल्हन तो तैयार होकर के बड़ी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल नेचुरल लुक में। अब आप लोग बताइए कि इनका लुक कैसा लग रहा है। अब दुल्हन पूरी तरह से अच्छे से रेडी हो चुकी हैं। ये कुछ फ़ोटोज़ मैंने क्लिक किया है जो इसी वीडियो में ऐड कर दिया है। अब सीधे घर जाना है, फिर इसके बाद आगे का काम बढ़ेगा स्टेज पर जाने का। अब हम लोग रास्ते में हैं, घर वापस जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे जन्माष्टमी था। ये दुल्हन के घर के द्वार का मुख्य प्रवेश द्वार है। घर में आने के बाद सारी लेडीजें चारों तरफ देखिए, जिधर ही देखो उधर सब लोग तैयार हो रही हैं। और लोग तैयार हो रही हैं और लोग तैयार हो चुकी हैं और द्वार पे दूल्हे राजा आ गए हैं। द्वार पूजा भी हो गया है, पर मैं द्वार पूजा की वीडियो नहीं बना पाई। अब दुल्हन जयमाल के स्टेज पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब ये कैमरे वाले आ गए हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए। अब स्टेज पर जा रहे हैं, चूनर इनके भाई लोग पकड़े हुए हैं। अब आगे स्टेज का वीडियो देखिए आप लोग क्या क्या होता है। ये है दूल्हे राजा और अगल बगल उनकी सालियाँ खड़ी हुई हैं। अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को फूलों की माला पहना चुके हैं। अब एक एक करके सब लोग स्टेज पर जा कर के नए जोड़े को आशीर्वाद देंगे। फ्रेंड्स, मैंने भी स्टेज पर जा कर के इनको आशीर्वाद दिया। ये जो ब्लू कलर के शर्ट वाले दिख रहे हैं, ये रागिनी के छोटे भाई हैं। अब जयमाल का समापन हो चुका है। अब बड़े ज़ोरों से भूख लगी है तो हम लोग चल दिए खाना खाने के लिए। तो खाना जब हम लोग खाने गए तो देखे चारों तरफ खाली ही दिख रहा था, क्योंकि सभी लोग खाना खा चुके थे। हम लोग बस बचे थे लास्ट में खाने के लिए। तो अब हम लोग मज़े से खाना खा रहे हैं, अकेले हैं तो ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो किसी की धक्का मुक्की नहीं खाना पड़ रहा है, खाना बस खाना पड़ रहा है। क्या मन लगी खाते खाते हम लोगों को चेयर भी मिल गई, तो अब आराम से बैठ करके खा रहे हैं, मज़े ले ले करके। इसका ख़त्म हो गया है, इसका अभी स्टार्ट करेंगे। अब हम लोगों का खाना पीना भी हो गया। अब चलिए आगे का दिखाते हैं। जयमाल के बाद अब चढ़ाव का रस्म हो रहा है। इसमें ससुराल वालों की तरफ से ज्वेलरी आती है जो दुल्हन को दिया जाता है। अब दूल्हे राजा आंगन में आ चुके हैं। दुल्हन के पिताजी कन्यादान देंगे, दूल्हा दुल्हन साथ फेरे लेंगे, सिंदूर दान होगा, एक दूसरे को वचनबद्ध करेंगे, तब ये लोग जाकर के पति पत्नी के रिश्ते में बंध जाएंगे। तो लागत है भाई। दोस्तों, अब कन्यादान देने की रस्म की शुरुआत हो चुकी है।
ये देखिए पंडित जी पता नहीं क्या अगड़म बगड़म करवा रहे हैं। दोस्तों अब दुल्हन के माता पिता दुल्हन को कन्यादान दे रहे हैं और उनके छोटे भाई पीतल के लोटे से पानी डाल रहे हैं। इसी परात में दूल्हा दुल्हन का पाँव पूजा जाएगा। दोस्तों पाँव कैसे पूजा जाता है देखिएगा अभी। दोस्तों दुल्हन की बड़ी मम्मी, बड़े पापा, मामा मामी, बुआ फूफा ये सब लोग एक एक करके पाँव पूजेंगे और दुल्हन को उपहार देंगे। जिसकी जो इच्छा होगी वो देते हैं। दोस्तों इस रस्म में कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है कि आप दूल्हा दुल्हन को क्या दो। जिसकी जो इच्छा हो वो अपने अपने घर के बजट के हिसाब से देता है। अब दुल्हन के पिताजी पाँव पूज रहे हैं, इसी तरह से और लोग भी पाँव पूजेंगे। अभी आगे पता चलेगा कि दुल्हन के पिताजी दूल्हा दुल्हन को क्या देते हैं उपहार में। फिर बिगाड़ी भाग जा रास्ता। दोस्तों दुल्हन के माता पिताजी ने सोने के अंगूठी और कुछ पैसे पाँव में पूजे हैं। दोस्तों लड़कियों के शादी का ऐसा रिवाज है कि लड़की भी देना पड़ता है और अपना धन भी देना पड़ता है। दोस्तों लड़कियों के माँ बाप जो भी कमा कर रखे रहते हैं वो सारा खर्च अपने बेटी के ब्याह में कर देते हैं। अब दोस्तों 7 फेरे भी हो चुके, सिंदूरदान भी हो गया। दूल्हा दुल्हन बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं। दोस्तों ये जो लावा फेंका जा रहा है 7 फेरे के समय इसी को परसा गया था। अब इसी को समेट करके सब लोगों में बांटा गया है और इसको फेंक करके विवाह का समापन किया गया। विवाह समाप्त होने के बाद दूल्हा दुल्हन को कोहबर में लाया गया है पूजा करने के लिए। दूल्हा दुल्हन कोहबर की पूजा कर रहे हैं। अब विवाह का समापन हो चुका है। अब हम लोग छत पे आए हुए हैं। धूप थोड़ी थोड़ी निकलने लगी है, अभी पूरी तरह से नहीं निकली है और आज आंधी भी चल रही है। सुबह सुबह ये देखिए पेड़ किस तरह से हिल रहे हैं। अभी 1-2 रस्में बाकी हैं, अभी कुछ देर बाद वो भी होगा। दोस्तों अब नेछुड़ पाछन होने की तैयारी हो रही है। इसमें दूल्हा दुल्हन को बैठा करके पीछे फूफा जी को खड़ा करके सूपा फेंका जाता है उनके ऊपर। अब ये रस्म भी समाप्त हुआ। अब आगे का रस्म देखिए। अब दुल्हन को ले गए अंदर तैयार करने के लिए, विदाई करने के लिए और दूल्हे राजा को अब करवाया जा रहा है नाश्ता।
फ्रेंड्स, शादियों में दूल्हे राजा का जूता भी छिपाया जाता है, तो सालियाँ जूता छिपाती हैं। ये है इनकी साली जो जूता लेकर खड़ी हुई है। अब इनके जीजा इनको नेक देंगे, तब जाकर के ये इनका जूता देंगी। तो इन्होंने नेक में कुछ पैसे और सोने की अंगूठी अपनी साली को दिया है। ये दुल्हन की भाभी है जो इन लोगों को तैयार कर रही है। ये भी एक रस्म ही है। अब सारे रस्मों का समापन हो चुका है। ये देखिए, गिफ्ट भी सारे रिलेशन वाले दे चुके हैं दूल्हे राजा को। दूल्हे राजा गिफ्ट पा करके बड़े खुश दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों, अब एक तरफ से विदाई की भी तैयारी हो रही है। अब ये जो लोग आए हुए हैं लड़की के ससुराल वाले हैं, ये मड़वा हिलाने के लिए आए हैं। यानी कि ये लोग लड़की के पिताजी के समधी लगते हैं। मड़वा हिलाने के बाद इन लोगों को बैठा दिया गया है। अब इनकी समधी लोग आई हैं इनका मेकअप करने के लिए। ये देखिए किस तरह से मेकअप कर रही हैं, थोड़ा मस्ती मजाक भी कर रही हैं। दोस्तों, अब विदाई का वक्त आ चुका है। दुल्हन को तैयार कर चुके हैं। अब विदाई करने के लिए ले जा रहे हैं दुल्हन को। दुल्हन ने पिताजी को देखा तो देख करके और रोने लगी, तो उनके पिताजी भी काफ़ी रो रहे हैं। माँ बाप के लिए बड़ा मुश्किल का दिन होता है। जिसको बचपन से पाला पोसा, उसको आज वो विदा कर रहे हैं। अब लड़की के भाई कुछ रस्म कर रहे हैं। लड़की की विदाई के समय भाइयों को कुछ रस्म करना होता है। दुल्हन की विदाई हो चुकी है। दूल्हे के पिताजी अचानक से बेहोश हो गए हैं। तब सब लोगों ने मिलकर के उनको चारपाई में लिटाया, पानी छिड़का, तब होश आया। अब दोस्तों, लड़की विदा हो चुकी है। अब मेहमानों की जाने की बारी आ गई। तो लड़की की भाभी अब मीठा पैक कर रही हैं, सभी मेहमानों को मीठा देंगी। ये एक मेरी बन गई है। अब इसकी विदाई हो रही है, तो हम लोग जा रहे हैं विदा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो देख करके कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।